अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डेटा। ठीक है, डेटा के प्रकार। डेटा का मतलब होता है तथ्य। देखिए, वैज्ञानिक पद्धति में यानी अनुसंधान पद्धति में एक चरण है तथ्यों का संकलन। अनुसंधान जब आप करने जा रहे हैं तो क्या क्या होता है? सबसे पहले चरण में क्या होता है? विषय का चुनाव। दूसरे चरण में विषय का ज्ञान। तीसरे चरण में उपकल्पना का निर्माण। और नेक्स्ट तथ्यों का संकलन या तथ्यों के संकलन की प्रविधियां। तथ्यों के संकलन उसी प्रविधियों से होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि तथ्य होते कैसे कैसे हैं और किन किन विधियों से संकलन होगा, यानी टाइप्स कितने हैं डेटा के। तो तथ्यों का संकलन दो प्रकार से किया जाता है। प्राथमिक संकलन प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा का मतलब द्वितीयक तथ्य। ठीक है, प्राथमिक प्रकार में क्या होता है? हम स्वयं जा करके तथ्यों का संकलन करते हैं। हम स्वयं वहां जा करके रह करके तथ्यों का संकलन करते हैं। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण विधि है अवलोकन विधि, जैसे मान लो ऑब्जर्वेशन मेथड। अब एक उदाहरण से आप समझिए कि आपको ये जानना है कि इस कॉलेज के विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई में मन लगाते हैं कि नहीं, उनके कैरियर का क्या पोजीशन है, वो कामयाब हो पा रहे हैं कि नहीं, उनका एटीट्यूड क्या है, पढ़ने का है कि नहीं, या मोमो चाउमीन के चक्कर में ज़्यादा रहते हैं। कॉलेज में आने के बाद बच्चे जो है ना पढ़ाई और क्लास से ज़्यादा गायब रहते हैं और चाउमीन की दुकान में और मोमो की दुकान में आपको ज़्यादा मिलते हैं। इसके लिए क्या कर सकते हैं हम? इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि अनुसंधानकर्ता कॉलेज जाएगा और कॉलेज जाके बच्चों का ऑब्जर्वेशन करेगा। बच्चे क्लास कर रहे हैं कि नहीं, कितने परसेंट स्टूडेंट क्लास कर रहे हैं और कितने परसेंट स्टूडेंट कॉलेज में नहीं आते हैं, कितने परसेंट स्टूडेंट कॉलेज आते हैं और क्लास करते हैं और कितने प्रतिशत आने के बावजूद दुकानों में घूमते हैं, कॉलेज में घूमते हैं, बैठे रहते हैं चारों तरफ। कौन बताएगा? एक तो तरीका यह है कि खुद जा करके देख लो और लिखो। अब एक रिसर्चर आया और देखा कि क्लास चल रही है, कितने बच्चे हैं। मान लो कि उन्होंने देखा कि 20% हैं या 40% हैं या 70% हैं। कोई आंकड़ा होगा इसी में वैरी करेगा, 23 हो सकता है, यही तो हो सकता है 10 से 90% के बीच होगा, और क्या होगा। अब वो देख रहा है कि किसी कॉलेज में 28% स्टूडेंट क्लास में आए। एक तो तरीका ये है, और खुद आकर के ऑब्जर्व कर लिए, फोटो खींच के ले गए और दुनिया को बता रहे हैं कि इतने प्रतिशत भारत में बच्चे क्लासरूम में आते हैं। डेटा कलेक्ट कर लिया। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा का मतलब डेटा के सोर्स आप खुद हैं। आपने अपनी आंख लगा के, अपना कान लगा के, अपने से देख के, समझ करके, बूझ करके खुद आंकड़े प्राप्त किए अपनी आंखों के द्वारा। डेटा का एक तरीका यह हो सकता है कि बच्चों का इंटरव्यू लिया जाए, इंटरव्यू मेथड। उन बच्चों, कॉलेज में से 100 बच्चों का सिलेक्शन किया जाए, उनसे पूछा जाए कि आपके क्लास में कितने बच्चे आते हैं, क्या है, उनसे भी डेटा ले सकते हैं। ये भी प्राइमरी मेथड है, क्योंकि जो बच्चा खुद कॉलेज का स्टूडेंट है उससे पूछ रहे हैं, तो प्राइमरी हुआ सोर्स, ये भी प्राइमरी सोर्स है। एक शेड्यूल भी हो सकता है, अनुसूची है। एक क्वेश्चनेयर भी हो सकता है, प्रश्नावली कहते हैं। प्रश्नों को भेज करके, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपको दिल्ली में है और आपको प्रश्न भेज रहा है कॉलेज में, और भेज रहा है कि इसका उत्तर आप कर दीजिए कि आप कितने दिन कॉलेज आते हैं, उससे भी वो आंकड़े इकट्ठा करते हैं। ये सब प्राइमरी सोर्स है। लेकिन सबसे ज्यादा ऑथेंटिक सोर्स है ऑब्जर्वेशन वाला, जो अपनी आंखों से आकर के देख रहा है। एक है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, कभी कभी आकर के देख ले रहा है। एक है कॉलेज में एडमिशन लेकर के आपके साथ क्लास करना शुरू कर दिया और वो सचमुच में आपको रात दिन देख रहा है, हर दिन। उसका स्टडी तो और ऑथेंटिक होगा। ये प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा है। एक है सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा, जिसमें आप तथ्य
प्राप्त करने में आपका कोई रोल नहीं है, आप सेकेंडरी सोर्स से प्राप्त किए हैं, जैसे न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, कहीं से कोई सूचना प्राप्त करके, कहीं पे मैगजीन में लिखा हुआ है, मैगजीन में किसी ने ये बताया, न्यूज़पेपर में किसी ने बताया कि भारत में 25% विद्यार्थी कॉलेज में क्लास करने जाते हैं, और आपने उसको नोट कर लिया, उसको ले लिया अपने स्टडी में। तो इस तरह के डेटा सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा है। आप लाइब्रेरी पे निर्भर हैं, मैगजीन्स पे निर्भर हैं, न्यूज़पेपर पे निर्भर है, उस व्यक्ति को आप नहीं जान रहे हैं। अब आप ये समझिए कि सपोज के आपको, एक दूसरे उदाहरण से मैं समझा रहा हूं कि आपको जानना है कि घरेलू हिंसा क्या है। पति पत्नी आपस में लड़ाइयां करते हैं और इस लड़ाई के पीछे क्या कारण है। तो पहला तरीका तो यह है कि जाकर के देखो, जिस मोहल्ले का अध्ययन करना चाह रहे हो, आपको पता है कि एक मोहल्ला है, वहां पे लड़ाइयां बहुत हो रही है पति पत्नियों के बीच में, रात दिन झगड़े हो रहे हैं। एक तरीका क्या हो सकता है, प्राइमरी, जा करके आप उस मोहल्ले में रहिए, रिसर्चर वही करते रहते हैं, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वहीं बैठ करके, वो देख रहे हैं जैसे पति पत्नी लड़ाई कर रहे हैं, तो वो वहां पर पहुंच करके देख रहे हैं पूरे समाज को, और नोट भी कर रहे हैं अपने हिसाब से, अकेले में आकर के नोट कर रहे हैं किसने किसको क्या कहा, क्यों लड़ाई हो रही है, क्या कारण है। उनसे पूछ भी रहे हैं कि भाई साहब आप क्यों लड़ रहे हैं, मत लड़िए, अरे ऐसी ऐसी बात है। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, वो कभी कभी हफ्ते में, 15 दिन में, 5 दिन में आकर के पूछता है, देखता है लड़ाई होते हुए। ये है क्वासी पार्टिसिपेंट, अर्ध सहभागी अवलोकन। एक है कंप्लीट पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, पूरा आप उसमें पार्टिसिपेट करके ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। और एक है उन लोगों से आप पूछ रहे हैं जहां लड़ाइयां हो रही है। इसको भी प्राइमरी सोर्स में सम्मिलित किया गया है। लेकिन सबसे बेहतर कौन होगा प्राइमरी सोर्स, कि आप जा करके पता करेंगे। और एक है कि न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है कि इस मोहल्ले में या इस गांव में या इस शहर में आमतौर पे पति पत्नी क्यों लड़ रहे हैं, क्योंकि इसका कारण ये है। तो सबसे ऑथेंटिक कौन सा सोर्स होगा, प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा होगा। तो रिसर्च करने के क्रम में प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा का प्रयोग करते हैं, इस आधार पे कि आप कितना मेहनत करेंगे, कितना धन खर्च करेंगे, समय और पैसा भी। अब आप जाकर के कहीं बैठेंगे, पहले ज़माने में जितने भी बड़े बड़े रिसर्चर हुए हैं वो सब कहीं जाकर के म्यूजिशियन बन गए, कहीं जाके सपेरा बन गए, उसी समाज में रहने लगे। और आपको पता है वो सपेरा आया है, सपेरा, वो सपेरा नहीं रिसर्चर है, वो रिसर्च करने, लेकिन कहीं जाकर के मिठाई बेचने लगे और रिसर्च करने लगे। ताकि सही बात, अगर वो जा करके बता देंगे कि मैं रिसर्च करने आया हूं कि पति पत्नी क्यों लड़ रहे हैं, तो पति पत्नी लड़ना बंद कर देंगे या आर्टिफिशियल हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे रिसर्चर, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने समाज का अध्ययन किया, तब आपके पास वो सारे अध्ययन उपलब्ध हुए हैं। तो ये है प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। और सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा में आपका उस फील्ड से जिसमें वो घटना घट रही है आपका कोई लेना देना नहीं है। आपने अन्य स्रोत से, लाइब्रेरी से, न्यूज़पेपर से, मैगजीन से और जितने भी इंटरनेट से वो सारी चीजें प्राप्त किया है। ठीक है, थैंक यू।